आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान अंगीकृत किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। संविधान जो अधिकार भी देता है, कर्तव्य भी बताता है। क्या उसी संविधान दिवस के दिन संभल पर होती राजनीति में अधिकार और कर्तव्य दोनों भुला दिए गए हैं? इसीलिए आज आपको सियासत नहीं, हकीकत का संबल दिखाना जरूरी हुआ है। रविवार की हिंसा के 4 नए वीडियो में वो अकाट्य सबूत दर्ज हैं, जिन्हें देखने के बाद सवाल उठाते बहुत से लोगों को चुप होना पड़ेगा। संविधान को अपनाने के 75 साल और 75 साल का उत्सव मनाती संसद। भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संसद से 150 किलोमीटर दूर संभल में संविधान की शपथ लेते पुलिसकर्मी राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली और संभल पर संविधान का नाम लेकर होती राजनीति। संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जिन लोगों ने भारत के संविधान का गला घोटने का काम किया था, जनता ने उनको भी सबक सिखाने में कोई कोताही नहीं बरती। जब लोगों को लगातार न्याय नहीं मिलता, निराश हो जाते हैं, तो वो कैसे करें? जो स्वयं हिंसक लोग होते हैं, उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत है। संभल वाली घटना भी है। कहीं ना कहीं ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले। समाजवादी पार्टी के लोगों का बड़ा दंगा कराने का जो एजेंडा था, वो हमारी सरकार की पुलिस प्रशासन के सजगता के कारण ये उसमें सफल नहीं हो पाया। हजारों साल का इतिहास समेटे संभल को अंदाजा नहीं रहा होगा कि एक दिन सियासत संविधान के तराजू पर रखकर अपनी अपनी विचारधारा का बाट लगाकर यूं तौल देगी, जहां सब जानना चाहेंगे संभल में सच का पलड़ा किधर है और झूठ और अफवाहों का किधर। अदालत के सामने दावा हुआ, कहा गया संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर तोड़कर बनाया गया। इसी दावे पर कोर्ट के आदेश पर सर्वे के दौरान मस्जिद की गलियों के इर्द गिर्द पत्थरबाजों ने खूब हिंसा फैलाई। अफवाह के निकलते पानी को बाहर खड़ी भीड़ ने खुदाई समझ लिया और दावा ये कर दिया गया कि मस्जिद के भीतर वजू खाने के इस हौज के पानी को खाली कराने से ही अफवाह फैली। अफवाह के निकलते पानी को बाहर खड़ी भीड़ ने खुदाई समझ लिया और भड़क कर हिंसा करने लगी। क्या संभल में सुनियोजित तरीके से ही भीड़ को बुलाया गया था? क्या संभल में कुछ लोगों को हिंसा फैलाने की जिम्मेदारी दी गई थी? क्या संभल में हिंसा करने वाले सबूत मिटाने का इंतजाम साथ करते चल रहे थे? इन सवालों का जवाब इन्हीं वीडियो में दर्ज है। ये वीडियो 24 नवंबर रविवार सुबह के थे। ये वीडियो उस वक्त के जब कोर्ट के आदेश से सर्वे करने पहुंची टीम जामा मस्जिद के भीतर थी और मस्जिद के बाहर की गलियों में हिंसक होती भीड़ थी। एक एक करके अब आपको हम इन वीडियो की दस्तक दिखाएंगे। वीडियो नंबर 1, जहां सवाल है क्या सर्वे होते होते हिंसा भड़कनी शुरू हो चुकी थी? जवाब है हाँ। वीडियो में इसका सबूत दिखता है। जामा मस्जिद के भीतर ऊपर से सर्वे करके उतरती इस टीम को देखिए और इसी वक्त इस वीडियो का हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं तो नीचे गली की तरफ जाते कैमरे पर ध्यान दीजिए। नीचे पत्थरबाजी चालू है, पुलिस की टीम पीछे हटती नजर आती है और गली के कोने से भीड़ पत्थर फेंकती दिखती। वीडियो नंबर 2, सवाल क्या मस्जिद के सर्वे के दौरान भीड़ अचानक बढ़ती गई? जवाब, वीडियो में इस बात का सबूत है। मस्जिद के ठीक पास और मस्जिद के ऊपर से बनाए गए इस वीडियो में 3 तरफ गलियां हैं, जहां गली के एक तरफ कुछ पुलिस वाले नजर आते हैं। जब कैमरा घूमता है तो दूसरी तरफ भीड़ सैकड़ों की तादाद में दिखती। लगता है जैसे एक तरफ से पूरी भीड़ इकट्ठा होकर मस्जिद के पास पहुंची है या पहुंचाई गई है। इसी गली से अब संवाददाता हिमांशु मिश्रा रिपोर्ट करते हैं। पत्थरबाजी हम आपको दिखाते हैं। मस्जिद का जो पिछला इलाका है, ये जो आप देख रहे हैं, ये घनी बस्ती का इलाका है। सबसे पहले इस पीछे इलाके से पत्थरबाजी होनी शुरू हुई, लेकिन जो पुलिस यहाँ पर मौजूद थी उसने उस भीड़ को कंट्रोल किया, लोगों को पीछे की तरफ ढकेला और वो पत्थरबाजी महज 5 से 7 मिनट बाद ही बंद हो गई। लेकिन इसके कुछ देर बाद
तकरीबन 10:30 बजते बजते इस पूरे इलाके में 2000 लोगों की एक लंबी चौड़ी भीड़ यहां पर जुट गई थी। और जैसे ही मस्जिद से इस बात का ऐलान किया गया कि सर्वे पूरा हो गया है, लोग एकदम से भड़क जाते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं, लोगों की भीड़ आगे आ जाती है और इस पूरी जगह पर जो गाड़ियां थी, खास तौर से पुलिस वालों की गाड़ियां जो थी, उनको टारगेट करके आग के हवाले कर दिया गया, उनको जला दिया गया। से पुलिस वालों की गाड़ियां जो थी, सवाल है कि ये भीड़ टारगेट सिर्फ करके मस्जिद में होते सर्वे का विरोध करने आई या फिर इनकी मंशा कुछ और थी। इसीलिए वीडियो नंबर 3 देखना जरूरी है, जहां सवाल है क्या संभल में हिंसा करने के प्लान में कुछ खास लोग शामिल रहे। जवाब है हाँ, क्योंकि भीड़ में सभी नहीं बल्कि कुछ लोग ही मुंह छिपाते हैं। अब इस तीसरे वीडियो को देखिए। ये वीडियो देखने पर हम पाते हैं कि भीड़ में जो आगे बढ़कर पत्थर चला रहे हैं, इन्होंने अपना मुंह छिपाया है, रुमाल बांधी है, मास्क लगाया है। मुंह छिपाने की कोशिश करते इन्हीं नकाबपोश लोगों की तलाश अब पुलिस कर रही है। अब पुलिस इस पूरे मामले की फुटेज की जांच कर रही है। कई सारे फुटेज हैं पुलिस के पास, जिसमें वायरल फुटेज है, जो पुलिस ने जो ड्रोन सर्वे किया था वो फुटेज है। तो जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जो लोग पत्थरबाजी में शामिल थे, उनकी पहचान की जा रही है। जो निर्दोष लोग हैं उनका कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम केवल जो उपद्रवी है, जो हमारे पास वीडियो है, फुटेज है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी निर्दोष के खिलाफ किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पुलिस की रेड चल रही है सर अभी कंटिन्यूअस? नहीं, अभी हमने पहले फोटो आइडेंटिफाई करवा रहा है, हमारे पास वीडियो फुटेज है, उसका फोटो आइडेंटिफाई करवा रहा है, उन्हीं के खिलाफ एज पर लीगली विधिक कार्रवाई हम करेंगे। ठीक है, बाकी लोग का तो हम लोग का तो किसी की निर्दोष का कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। निर्दोष फंसे नहीं लेकिन दोषी छूटे भी ना, ये इसलिए दस्तक देकर कहना जरूरी है क्योंकि वीडियो नंबर 4 देखकर आप पूछेंगे क्या संभल में हिंसा करने वाले सबूत मिटाते चल रहे थे। जवाब है हाँ, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे तोड़ने में उपद्रवी जुटे थे। सबूत पहले इस वीडियो में देखिए, जहां मस्जिद की छत से वीडियो बनाया जाता देख हाथ से हमले का इशारा किया जाता है, जिसकी वजह से वीडियो बनाने वाला पीछे हट जाता है। अब हिंसा के दौरान का ही ये नया वीडियो है, जिसमें कुछ लोग मुंह ढके दिखते हैं, कुछ नहीं। इनमें से पहले एक काले रंग की टी शर्ट पहना शख्स वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा करता है। तभी मुंह को कपड़े से ढका शख्स भी गौर करता है कि सामने लगे कैमरे में इनका सारा उपद्रव कैद हो रहा है और अचानक नीचे से ये लोग कैमरा तोड़ देते हैं। ऐसा ही एक दूसरे कैमरे के साथ भी उपद्रवियों ने संभल में किया, जिसमें पहले हाथ में बल्ली लेकर सफेद रुमाल मुंह पर बांधा शख्स कैमरा तोड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद एक और शख्स रुमाल से मुंह ढके हुए आता है, इसने भी फिर बांस मारा जिससे कैमरा हिल गया। अब तीसरा ये पत्थरबाज जिसने मुंह ढका है, ये सीधे चढ़ता है और कैमरा खींच लेता है। संभल हिंसा के बाद आज चौथा दिन है जब आरोप यही लगते आए कि 4 युवाओं की मौत की वजह यूपी पुलिस की गोली है। तब आज तक के पास हिंसा के दिन के सीसीटीवी से निकली 2 तस्वीरें हैं जो कहती हैं सच कुछ और है। जो पूछती हैं कि गोली पुलिस ने चलाई तो बताएं वो लोग कि ये शख्स कौन है जिसके हाथ में दावा है कि देसी तमंचा है। ये तस्वीर पूछती है कि हिंसक भीड़ जो मुंह छिपाकर पुलिस पर पत्थर रविवार को फेंक रही थी, उसी में कुछ लोग इस नकाबपोश की तरह अवैध हथियार से गोली भी पुलिस पर चला रहे थे, जिनकी गोली ने पुलिस के मुताबिक 4 लोगों की जान ले ली। सीसीटीवी वीडियो के बीच से आई अब यह तस्वीर बहुत सारे सवालों का जवाब संभल पर दे सकती है। सवाल है क्या उपद्रवियों की गोली से ही 4 मौत संभल में हुई? सवाल है क्या पुलिस की गोली नहीं बल्कि हिंसा करने वालों की गोली ही 4 युवाओं की मौत की वजह बनी? क्या संभल पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगाने वाले नेताओं ने झूठ बोलकर अपनी राजनीति चमकाई है? संभल में हिंसा के दौरान सीसीटीवी वीडियो से कैप्चर की गई इस तस्वीर में मुंह को ढके एक उपद्रवी दिखता है। दावा है कि इसके हाथ में एक देसी तमंचा है। तो क्या ऐसे ही देसी तमंचे से चली गोली ने अयान जैसे 4 युवाओं की जान ले ली, जिसमें पुलिस पर आरोप लगाया गया? ये तस्वीर 17 साल के अयान की है। संभल में यह अयान का घर है। अयान एक होटल पर काम करता था,
लेकिन अब अयान के घर में उसकी माँ बेबस है। बेबस इसलिए क्योंकि अयान रविवार सुबह जामा मस्जिद के पास गया, लौटा तो गोली लगी हुई थी। घर से ऐसे निकला था कोई 8:30 बजे। हाँ, और फिर 8:30 बजे से 9 बजे से पहले के पता चल गई कोई 15-20 मिनट के बाद क्या मतलब तुम्हारा अयान के गोली लग गई। अयान के गोली लग गई तो मैं बोली जो आ रहे थे जब बच्चे और बड़े भाग गए तो मैंने कहा अयान तो काम पे गया, गोली कहाँ लग गई। क्या वो वहाँ जुमा मस्जिद पे झगड़ा हो रहा हो, उधर को निकल गया, वहाँ गोली लग गई। पुलिस किसने गोली मार दी। अब फिर मैं बोली, मैंने कहा भैया कलमा पढ़ और अतल कुर्सी पढ़। तो बोला अम्मी मैं पढ़ लिया हूँ और तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। मुझसे ऐसे कह के बस यहीं घपले में ही सब लेगा। बोले चुप जाओ तुम यहीं रहो, शांति रहो। भैया मैं रोने पीटने लगी। इस बयान को सुनकर कोई भी सोचने लगेगा कि अयान की मौत पुलिस की गोली से ही हुई, लेकिन यह आरोप जैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद तक आरोप लगाते हैं कि यूपी के संभल में हुई हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत की वजह पुलिस की गोली। पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सबसे दुखद ये है कि संभल की पूरी घटना को अब ये तोड़ मरोड़ करके, चूंकि पुलिस ने गोली चलाई, पुलिस के गोली चलाते फुटेज आ गए, लोगों के छाती पे और सीने पर गोली लगी हुई है, वीडियो इस तरह के सारे सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है। जो चीजें दिखाई दे रही हैं उन पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हो, तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। एक पुलिस के प्रोटेक्शन में लोग जा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी तरफ से उसका जवाब आ रहा है, और जैसे ही झगड़ा शुरू होता है एक को इधर कर करके कोने में और पुलिस सीधे गोली मारने का काम कर रही है। तो आप बताओ इसके अंदर सीधे सीधे पुलिस की, ये पूरा इसके अंदर पुलिस इन्वॉल्व है। इसके अंदर जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिनके लिए जिम्मेदार वहाँ के डीएम एसपी हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है, और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहाँ पर। तो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल लेकर जो माता प्रसाद पांडे संभल जाने वाले थे, वो एक कदम और आगे बढ़कर आरोप लगाते हैं कि पुलिस वाले खुद 2 तरह के हथियार रखते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता के मुताबिक एक वैध और एक अवैध हथियार पुलिस रखती है, और वो आरोप लगाते हैं कि संभल में अवैध तमंचा रखकर खुद पुलिस ने ही गोली चलाई। लेकिन अब हाथ में देसी तमंचा लेकर फायरिंग करने वाले उपद्रवी की तस्वीर को ध्यान में रखकर राजनीतिक आरोप और उनका जवाब पुलिस की जुबानी सुनिए। आजकल ये प्रवृत्ति चल गई है, पुलिस 2 असलहा रखती है। एक वो असलहा रखती है जो गैर कानूनी है, और एक उनके पास सरकारी है। तो जहां गोली चलाना होता है बहुत कम अवसर पर सरकारी असलहे चलाते नहीं, जो दूसरे प्रकार के असलहा रखते हैं उसी से गोली चलाते हैं। के द्वारा ये कहना है कि पुलिस के हाथ में देसी कट्टे थे जबकि ये भ्रामक ही नहीं है। हम लोगों के पास अपनी टीएसएम, टीयर स्मोक म्यूनिशन बिल्कुल थे, पंप एक्शन गन थी हमारे पास जो एसआरपी के जो आरआरएफ है उनके जो असले हैं, उनके जो असले होते हैं वो थे। लेकिन जो इनकी तरह बताया हो कि देसी कट्टे थे। हम पुलिस, एक यूपी पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। और इस तरीके के भ्रामक बयान पे, जिसमें ये जहाँ पे दंगाइयों को सपोर्ट करने का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पुलिस ने, क्योंकि जब ये पता चल गया, ये प्रूफ हो गया ऑलमोस्ट कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो 315 बोर या इस अन्य प्रकार के एमएम के बोर के या बुलेट से हुई है, तब ये बता रहे हैं कि पुलिस वालों के पास कट्टे आ गए। वो पिस्टल नहीं है, उसको कम से कम उसको 5-6 बार क्लियर कर दिया गया है। वो पिस्टल नहीं है, वो रबर पैलेट गन है, और उसको क्लियर कर दिया गया है। और दोबारा क्लियर कर दे रहा हूँ, वो पिस्टल नहीं है। बिल्कुल पुलिस गोली चलाते, लेकिन वो गोली जो है, मैं तो एक पूर्व पुलिस अधिकारी हूँ, उसमें टीयर गैस गन फायर हो रहे हैं, रबर बुलेट फायर हो रहा है, और जो एक गन आप देख रहे हैं एक पुलिस का जवान फायर कर रहा है, वो पंप एक्शन 12 बोर बंदूक है। और सबसे पहले जब मैं डीजीपी था तो 1012 बोर पंप एक्शन गन मैं ही लाया था। कश्मीर में भी इस्तेमाल हुआ, उसमें 6 नंबर के छर्रे इस्तेमाल होते हैं
कि राइफल की गोली ना हो मर सके, ये स्किन डीप इंजरी तो आ सकती है, उसको कोई मर नहीं सकता। चेहरा छिपाना, सीसीटीवी कैमरा तोड़ना, पत्थरबाजी, कार को तोड़ना, आग लगाना, माहौल बिगाड़ने का प्लान अगर था तो फिर यह साजिश कब रची गई? पुलिस की एफआईआर में 2 बड़े नाम दर्ज हैं और पुलिस कहती है कि 22 तारीख से ही संभल को अशांत करने का माहौल बना। 24 तारीख की हवा दी गई। मस्जिद है, अल्लाह का घर है। जियाउर रहमान बर्क, सांसद संभल, समाजवादी पार्टी। सुहेल इकबाल, संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे। ये वो 2 चेहरे हैं जो संभल में हिंसा के बाद हुई एफआईआर में आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 के तौर पर दर्ज है। एक एक करके इन 2 आरोपियों पर लगे आरोप देखिए। आज तक के पास मौजूद एफआईआर की कॉपी में लिखा हुआ है, 22 नवंबर को जियाउर रहमान बर्क द्वारा जामा मस्जिद पर जाकर नमाज अदा करने के उपरांत बिना प्रशासनिक अनुमति के भीड़ एकत्रित करके भड़काऊ बयानबाजी की गई। एफआईआर कहती है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भीड़ को उग्र किया गया। एफआईआर में आरोप जिस 22 तारीख को लेकर है, ये वीडियो उसी दिन का, दिन शुक्रवार था। जुमे की नमाज से पहले संभल में तनाव भांपते हुए पुलिस फोर्स ज्यादा लगी। नमाज शांति से हुई। जब बाहर सांसद जियाउर रहमान बर्क आते हैं, आरोप है ऐसी बातें कही जिसने धार्मिक रूप से तनावग्रस्त इलाके में लोगों के मन में एक चिंगारी बैठाने का काम किया। संभल का पुलिस प्रशासन, इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत के अधिकारी, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि आदेश उधर हो रहा है कोर्ट का और 1-2 घंटे के बाद में यहाँ पे सर्वे कराने के लिए लिया है। इतनी जल्दी कौन सी थी? क्या मजबूरी थी उनके सामने जो इतनी जल्दी सर्वे कराने के लिए लाए? और सर्वे ये 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते में कभी भी हो सकता था। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन इतनी जल्दी अगर और चीजों में भी कर लेता, अगर ये पुलिस प्रशासन के जो लोगों के साथ हम मॉब लिंचिंग होती है, अगर उसमें भी इतनी सख्ती दिखाता, अगर ये पुलिस प्रशासन इसी तरह से लोगों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे हैं उसको रोक करके उनके खिलाफ कार्रवाई करता जो इस टाइप का माहौल खराब करना चाहते हैं, तो हमें भी खुशी होती। मालूम नहीं कौन सा नोबेल प्राइज मिलने वाला था। खैर, फिर भी इन्होंने पुलिस प्रशासन ने कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। अभी उसकी इस मस्जिद की जंग के लिए हम लोग आगे हैं। हम कानूनी दांवपेच लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला इस जंग को हम हर हाल में जीतेंगे। और बाबरी और हमारी जामा मस्जिद के लिए हम कानूनी हिफाजत भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला हर तरह से जो भी जरूरत होगी हम जामा मस्जिद के लिए